सब कैसे हो। मैं सुरेश सर भास्कर नदी प्राथमिक विद्यालय अम्बिवली से। बच्चों, कक्षा है तीसरी, विषय है गणित के अंतर्गत हम आज प्रतिरूप जिसको कहते हैं आकृतिबद्ध ये पढ़ेंगे। देखिए, प्रतिरूप आकृतिबद्ध मतलब एक समान दिखने वाला दिया है। नीचे दिए गए अक्षरों के विशिष्ट क्रम में कौन सा प्रतिरूप है, मतलब समानता है, उसे ध्यान में रखो। अब इसमें समानता जैसे देखिए, पहले क्या लिखा है चौखट में ए, दूसरे चौखट में क्या लिखा है बी, फिर आगे ए बी और ए बी बराबर है। तो ये एक क्या है, क्रम दिख रहा है। तो ए के बाद बी आए, फिर बी के बाद ए, फिर ए के बाद बी, मतलब ए बी ऐसा क्रम से आ रहा है। तो इसको क्रम से लिखेंगे, इसी को प्रतिरूप कहते हैं। उसके बाद दूसरा चौखट में आप देखिए बच्चों, पहले क्या लिखा है ए, फिर ए और फिर बी बराबर है। फिर दूसरी बार आगे देखो, फिर ए बी, मतलब इसका क्रम कैसे बन रहा है, ए बी और ए बी, मतलब ये प्रतिरूप इसका कैसे बन रहा है ए बी, और ऊपर चौखट का प्रतिरूप कैसे बन रहा है ए बी। बस यही हमें प्रतिरूप यानी आकृतिबद्ध में जानकारी प्राप्त करना है। तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ देखिए, नीचे लिखा हुआ है, नीचे दिया गया प्रतिरूप देखो, उसमें कौन सा प्रतिरूप ए बी और ए बी जैसा, और कौन सा प्रतिरूप ए बी और ए बी जैसा, तथा कौन सा ए बी सी जैसा है, उन्हें चौखट में लिखना है। अब बच्चों, अब यहाँ पे देखिए चौखट बना हुआ है। चौखट में देखिए दो रंग भी है, एक आपको ये लाल रंग का दिख रहा है और एक पीला रंग का दिख रहा है। तो एक लाल पीला ऐसे दिख रहा है। तो इसको अंग्रेजी का जो लेटर है उसमें देख लीजिए, एक लाल को एक नाम दे दीजिए, पीले को नाम दे दीजिए दूसरा। तो ए बी बराबर है, जैसे हमने लाल को ए दिया, पीला को बी दिया, ए बी, फिर ए बी। तो मतलब ये कैसा प्रतिरूप बन रहा है बच्चों, ए बी वाला। दूसरा देखिए, अब यह त्रिभुज है, दो त्रिभुज है, और एक मतलब देखो नीचे की तरफ त्रिभुज दिख रहा है, तो दो त्रिभुज सीधे दिख रहे हैं, एक नीचे की तरफ दिख रहा है। तो इसको हम अगर इंग्लिश के लेटर से अगर हम प्रतिरूप इसको बनाएंगे तो क्या होगा ए बी, क्योंकि ए दोनों समान है इसलिए दोनों ए बी, क्योंकि दो समान है एक अलग है बराबर। जैसे हमने पहले में देखा दोनों अलग हैं, तो इसलिए ए बी दे दिया। और इसमें कैसे दिख रहा है, दो समान है एक अलग है, तो इसलिए ए बी ऐसा दिया गया बराबर है। अब यहाँ पे देखिए आगे देखिए, फूल है, फूल के बाद में क्या है, पत्ती है, फूल है पत्ती है, फूल है पत्ती है, मतलब फूल को ए मान लिए, पत्ती को बी मान लिए। तो कौन सा प्रतिरूप तैयार हो रहा है बच्चों, ए बी, यानी आकृतिबद्ध हो गया ए बी इसका। फिर उसके बाद नीचे आ जाइए, देखिए पहले कैसा है कि फूल सीधा है, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, मतलब किसका, एक बार सीधा एक बार उल्टा दिख रहा है आपको फूल, तो भी उसका प्रतिरूप कैसा हो जाएगा ए बी, सीधे ए उसको बी, ए बी। तो फिर देखिए यहाँ पे ए बी इसका प्रतिरूप तैयार हो गया। सिर्फ इतना ही आपको देना है, समान है एक ही लेटर लिखना है, असमान है तो उसको दूसरा लेटर नाम दे देना है। अब इसमें देखिए, पहला फूल ए, दूसरा अलग है उसको बी दे दिया, तीसरा गोल है उसको अलग दे दिया। तो इसमें तीनों अलग हो रहा है ए बी सी बराबर है कि नहीं। देखो एक समान दिख रहे हैं क्या, एक समान को एक नाम और अलग हो गए तो दूसरा नाम। तो ए बी सी, इसलिए इसका प्रतिरूप क्या तैयार होगा बच्चों, ए बी सी। मतलब समान है तो एक ही लेटर, असमान हो गया तो दूसरा लेटर आपको देना है, जैसे ए बी सी। अब इसमें देखिए आप, अब यहाँ पे देखिए हाथी है, फिर क्या है गधा है, फिर क्या है हाथी है, घोड़ा, गधा है बराबर है। तो इसमें तीनों अलग हैं, तो ए बी सी, मतलब तीनों अलग प्रतिरूप, इसलिए अलग अलग लेटर नाम दिया गया ए बी सी। तो आप इसको ए बी सी जैसा ऊपर था वैसे तीनों ऊपर भी अलग थे इसलिए अलग अलग नाम हुए, और नीचे भी अलग है, अलग अलग। यही आपका प्रतिरूप और आकृतिबद्ध है। अब आगे देखिए, नीचे दिए गए चौखट में प्रतिरूप
ए बी और ए बी क्या करना है, जैसा एक प्रतिरूप तुम स्वयं करोगे, अगर तुम्हें अपना खुद से जैसे ए बी तो आप उसमें चित्र के माध्यम से प्रतिरूप तैयार कर सकते हो। जैसे आपने ए बी है, जैसे दो फूल ले लिए, एक पत्ता ले लिए, ऐसे दो फूल बना दो, एक पत्ता, फिर दो फूल बनाओ, एक पत्ता बनाओ, ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन मैंने इधर क्या कर दिया है, दो धन का चिन्ह ले लिया है और एक ऋण, तो दो धन एक ऋण, दो धन एक ऋण, ऐसा भी प्रतिरूप तैयार कर सकते हो। या आप चित्र बना के भी कर सकते हो, बराबर है। या इसमें दो त्रिभुज एक वृत्त करके, दो त्रिभुज एक वृत्त, दो त्रिभुज एक वृत्त, ऐसा भी कर सकते हो। जैसे ए बी आ जाएगा नाम, मतलब दो समान और एक अलग होना चाहिए। तो दो धन समान है और ऋण अलग है, इसलिए इसका प्रतिरूप ए बी जैसा हो गया। तो दो धन ऋण, दो धन ऋण और दो धन ऋण और दो धन ऋण, ये प्रतिरूप हो गया बच्चों। अब इसके बाद देखिए नीचे दिए गए प्रतिरूप में आगे अर्थात बाद में आने वाले चित्र को क्या करना, खींचना है। अब आप देखिए इसमें कितने स्टार दिख रहे हैं, देखो 1 2 3 एक जैसा है, बराबर। और ये उसके बाद 3 फूल जैसे, और एक क्या है, हैज़ है, जो आप देखो मोबाइल में देखते हो, हैज़ का चिन्ह है ये। तो उसमें देखिए 3 एक समान है, इसलिए 3 को एक नाम दे दो। जैसे 3 को हमने ए पहला नाम दिया, तो ए बी, सॉरी 3 एक जैसा, तो 3 ए बार लिखेंगे, ए और एक अलग है तो उसको बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, बराबर है। ऐसा हो रहा है। तो इसको हम जब बना रहे हैं, देखो इसको आगे क्या है, आने वाले चित्र आगे की खींचना है। तो जैसे 3 फूल एक हैज़, 3 फूल एक हैज़, 3 फूल एक हैज़, और फिर बाद में देखो मैंने देखो लाल पेन से भी मैंने खुद बनाया 3 फूल जैसा, मतलब स्टार जैसा बना, एक हैज़ बना दिया है। तो वैसे आप इसको क्रम से ऐसा कर दो, मतलब एक समानता होना चाहिए जैसा आ रहा है। फिर इसमें भी देखो 3 फुल जैसा है और 2 हैज़ है, हाँ, या 3 स्टार पकड़ लो या 2 हैज़ कर लो, 3 स्टार 2 हैज़, 3 स्टार 2 हैज़, ऐसा 3 स्टार 2 हैज़, ऐसा क्रम से आपको आगे तक कर सकते हो। मतलब जैसा पिछला है वैसा ही उसको आगे का भी आपको करना है। जो भी अंतर पीछे का है वैसा आगे अंतर लेकर आपको बढ़ना है, वही प्रतिरूप होगा, वही आकृतिबद्ध होगा, यही समझना है आपको। अब यहाँ पे देखिए सिंपल है, नीचे दिए प्रतिरूप को ध्यान में रखना है और खाली चौखट को सही पूर्ण करना है। अब देखो पहला जो तीर का निशान है सीधा ऊपर की तरफ, दूसरा आपके दाएं साइड, तीसरा नीचे की तरफ, चौथा बाएं साइड और पांचवा फिर से ऊपर, ठीक है। अब पांचवा ऊपर है तो फिर देखो दूसरा आपके दाएं साइड, अब फिर उसके बाद कौन सा है, नीचे के साइड, फिर आपके बाएं साइड, फिर ऊपर के साइड और फिर दाएं साइड, मतलब एक क्रम से हो गया। इसी को क्या होते हैं, प्रतिरूप, यदि एक के बाद एक जैसा क्रम से आता है वही प्रतिरूप होता है, जिसे आकृतिबद्ध कहते हैं बच्चों। अब दूसरा आकृति देख लो, इसमें फूल ऊपर है, फिर आपके दाएं फूल नहीं, पत्ती है, पत्ती ऊपर की तरफ है, जो उसका त्रिकोण है ऊपर की तरफ है, फिर दाएं साइड है, फिर नीचे की तरफ है, फिर बाएं साइड है, फिर किधर आएगा, बाएं साइड है। तो फिर अगर बाएं साइड है फिर कैसे आएगा, देखिए ध्यान से, अगर बाएं साइड है तो फिर नीचे की तरफ आया, फिर दाहिने साइड हो गया, और फिर नीचे की तरफ, और फिर देखो बच्चों ध्यान से देखो, फिर से एक बार देख लो इसको, आप कंफ्यूज हो रहे होगे तो फिर से देखिए, पहला पत्ती जैसा है ऊपर की तरफ है, फिर दाएं साइड है, फिर नीचे की तरफ है, फिर बाएं साइड है। तो फिर उसके बाद चित्र कैसा होगा, फिर स्टार्ट से होगा, ऊपर की तरफ हो गया पत्ती, फिर दाएं साइड हो गया, फिर नीचे की तरफ हो गया, और फिर बाएं साइड, और फिर ऊपर की तरफ, बराबर है। तो जैसा ये प्रतिरूप है वैसा तैयार यहाँ कीजिए। अब यह देखिए, अब देखिए पहले घड़ी में कितना बज रहा है, देख लीजिए ध्यान से, पहले घड़ी में कितना बज रहा है, 1 बज रहा है, दूसरे में 2, फिर तीसरे में 3, फिर चौथे में 4, फिर 5, फिर यहाँ पे 4 तक तो दिया है, तो यहाँ पे मैंने 5 खुद बनाया, देखो लाल पेन से बनाए। तो जब एक घंटे का समय फ़र्क है तो आगे वाली घड़ी में भी 1 घंटे का फ़र्क, मैंने 4 है तो उसमें 5, फिर उसके आगे 6 दिखाया गया है और फिर 7 दिखाया गया। ऐसा आप कर सकते हो अपनी कापी में। फिर उसके बाद यहाँ देखो बच्चों, अब इसमें कैसा है, अब ए को कैसा सीधा लिखो उल्टा लिखो, एक ही जैसा होता है, बराबर है कि नहीं। तो वैसे देखो ए इसका सीधा ऐसा, उल्टा भी करेंगे तो वैसे ही दिखेगा।
बी का देखो सीधा ऐसा उल्टा किया, सी का सीधा ऐसा और फिर उल्टा किया, बराबर है कि नहीं, उल्टा हो गया। तो अब डी, अब ए बी सी के बाद डी आता है, डी को सीधा किया तो डी का उल्टा ऐसा हो गया, ये प्रतिरूप तैयार हो गई, बराबर है। अब यहाँ पे देखिए पहले में कितना है 3, 3 दिख रहा है, तो उसमें फिर दूसरे में कैसा हो गया, 1 बढ़ गया 4 हो गया, फिर आगे बढ़ गया कितना 5 हो गया, फिर आगे बढ़ गया, तो जब सब में कितना कितना बढ़ रहा है, 1 1 बढ़ रहा है ना, इसमें 3 था, 1 बढ़ गया 4 हो गया, फिर 1 बढ़ गया 5 हो गया, तो आगे आप कितना बढ़ाओगे, 1 और बढ़ाओगे 6 हो जाएगा, और उसके बाद फिर 1 कितना बढ़ाओगे, 1 बढ़ाओगे 7 हो जाएगा, अगले में वृत्त और वृत्त में 1 बढ़ाओगे 8 हो जाएगा। तो उसमें देखो एक छोटा छोटा ये वृत्त के ऊपर जो गोलाकार है उसमें 1 1 लाइन दी गई, उसी लाइन को आपको कैसा होता है 2 2 लाइन खींच के मिलाना है, तो जिससे आपका ये प्रतिरूप तैयार हो जाए, मतलब 1 1 उसमें पंखा जैसे है बढ़ते जा रहा है। अब उसके बाद नीचे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए 1 गुणे 1, 1 और गुणे 1, 1 में 1 का गुणा किया 1 आया, 2 में 2 का, मतलब 1 1 क्रम आगे बढ़ते जा रहा है ना, 1 1 के 1, 2 1 2 दूना 4, मतलब 1 का गुणा 1 है तो उसी से गुणा किया तो 1 आया, 2 है वही अंक से फिर से गुणा किया 4 आया, तो फिर आगे क्या आएगा 3 आएगा, 3 को भी उसी अंक से गुणा करेंगे 9 आएगा। अब फिर 3 के बाद क्या आता है 4, तो 4 भी है तो 4 को भी उसी अंक से गुणा करेंगे, 4 का उसी वही अंक क्या हो गया 4 हो गया, तो 4 चौका 16, 16 लिखा गया। फिर 4 के आगे कितना आता है 5, 5 भी उसके आगे के 5 जो है 5 का भी आगे का जो ये है 5 का भी वही उसका समान अंक दूसरा क्या होगा 5, तो 5 में 5 का गुणा करेंगे हम कितना आएगा 25। फिर आगे कितना है 5 के आगे कितने अंक आता है 6, तो 6 के में ही 6 का गुणा करेंगे तो 6 का 36, 6 में 6 का गुणा किया 36 आया। फिर उसके आगे का क्रम क्या है 7, 7 में 7 का गुणा करेंगे कितना होगा 49, और फिर उसके बाद कैसा होता है 8, 8 में 8 का गुणा करोगे कितना आएगा 64, मतलब सेम अंक से गुणा करना है, जितना 4 है तो 4 से गुणा करना है, 5 है 5 से गुणा करना है, मतलब एक क्रम होना चाहिए, वही एक प्रतिरूप, मतलब एक समान क्रम होना चाहिए, उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। अगर आप ये समझ आ रहे हो तो प्रतिरूप आकृतिबंध आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ये ध्यान रखो। अब फिर से देखो कितने सारे एग्जाम्पल उदाहरण आपको बता दिए गए हैं और हल भी किया गया है, वो भी आपको समझाया गया है। अब दूसरा देखिए एकदम सिंपल है, अब देखिए ये देखिए 5 है, 5 के बाद कौन सा आ रहा है चौखट में 10, 10 के बाद क्या आ रहा है 5 15, 5 के बाद अब क्या आएगा वो आपको ज्ञात करना है, मैंने फिर भी लिखा है। तो देखिए 5 है, अब 5 में फिर 10 आ रहा है तो कितने अंक का फ़र्क आ रहा है, कितना अंक जोड़ा जा रहा है, मतलब 5 में कुछ जोड़ा जा रहा है तभी 10 आ रहा है ना, 5 में 6 7 8 9 10, यानी 5 अंक जोड़ दिया तो 10 आ गया, फिर 10 में फिर 5 अंक जोड़ दिया 15, मतलब ये 5 5 अंक आगे आगे संख्या में जोड़ते जाएगा, यानी एक इसका क्रम बन जाएगा, वही प्रतिरूप हो गया। और इससे क्या होगा आपको एक जैसे आपका टेबल हो गया 5 का पहाड़ा, 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 ताई 15, ये भी क्रम से लिख दोगे तो भी एकदम सही उत्तर है। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50 55 60 जो भी लिखना है आगे तक लिख सकते हो। उसके बाद बच्चों देखो यहाँ पे दूसरा यहाँ पे 2 है। अब ये तो देखो आपने अभी तो 5 का टेबल है बता दिए, अब 2 है, अब 2 के बाद कितना है 9 है कि नहीं, अब 2 के बाद 9, अब 2 के बाद 9 है तो 2 में कितना आगे आपने संख्या जोड़ा 9 आया, 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कितना 7 अंक जोड़े तो 9। अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको तो 2 से क्या है आगे बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या आप जब घटा दोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कितना अंतर है, घटाना आपको बताया गया है पहले। तो 9 बड़ी संख्या है, 9 में से अगर 2 घटाते हो कितना होगा, 9 में से 2 गया, 9 में से 1 घट गया तो 8 हो गया, एक और घटा दिया 7 हो गया, बराबर 7 अंक का फ़र्क है। फिर यहाँ पे 16 है तो आगे कितना अंक का फ़र्क आएगा, तो देखिए बच्चों 16 है तो अभी आपको पता चल गया कि सब में 7 7 अंक आगे बढ़ रहा है, तो 16 में आप 7 बढ़ा दो आगे, 16 के आगे 7 जोड़ो, 16 17 18 19 20 23 आएगा, फिर 23 के आगे 7 जोड़ो 30 आएगा, 30 आगे फिर 7 जोड़ो 37 आएगा, 37 आगे फिर 7 जोड़ोगे 44 आएगा, 44 से आगे फिर 7 जोड़ोगे 51 आएगा, 51 के बाद फिर 7 जोड़ोगे 58 आएगा, 58 के बाद फिर 7 जोड़ोगे 65 आएगा, और 65 के बाद फिर 7 जोड़ोगे कितना आएगा 72 आएगा, बराबर है 72 आ गया। ये हो गई बात। अब आगे चलो, आगे क्या दिया गया है बच्चों, देखिए नीचे दिए गए प्रतिरूप में प्रत्येक आकृति को एक क्रमांक दिया गया है, देख रहे हैं। तो त्रिभुज है, त्रिभुज को कितना क्रमांक दिया 1, वृत्त को कितना क्रमांक दिया है 2, फिर त्रिभुज को 3 और 4, मतलब क्रमांक सेम लिखा गया 1 2 3 क्रम से लिखा गया क्रमांक, लेकिन
क्रमांक की जगह जो ऊपर चित्र बनाया गया है वो अलग हो रहा है। एक बार त्रिभुज बनाया जा रहा है, दूसरी बार वृत्त, फिर त्रिभुज वृत्त। मतलब एक त्रिभुज आ रहा है 1 के स्थान पे तो वृत्त आएगा 2 के स्थान पे, फिर त्रिभुज 3 के स्थान पर रहा तो वृत्त आएगा 4 के स्थान पे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो वृत्त है वो समान मतलब सम संख्या में आ रहा है। जैसे 2 का जो पहाड़ा हो गया आपका, 2 का टेबल हो गया, 2 में आएगा, फिर 4 में आएगा, फिर 6 में आएगा, फिर 8 में आएगा, फिर 10 में आएगा, फिर 12 में आएगा, 14 में आएगा, 16, ऐसा हो रहा है। और जो त्रिभुज है वो कैसा विषम संख्या, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, बराबर 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, हाँ 17 है, 19 है, 21 है, 23 है, हाँ फिर 25 है, ऐसा बच्चों। तो ये दिमाग में आपको फिट हो गया। अब देखो ऊपर दिए गए प्रतिरूप में कौन से क्रमांकों पर त्रिभुज की आकृतियां हैं और कौन से क्रमांक पर कौन सी आकृति है, वृत्तों की आकृतियां हैं, यही आपको बताना है। और इसको कैसे बताना है वो मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है। अब तीसरी आकृति कौन सी है, तीसरी आकृति देखो, तीसरी आकृति कैसी दिख रही है, त्रिभुज की आकृति है। अब छठवीं आकृति कैसी है, तो छठवीं आकृति कैसी होगी, वृत्त, क्योंकि वृत्त को मैंने सम संख्या मतलब 2 के पहाड़ा में मतलब ये 2 का क्रम दिया गया है, तो वो कैसा होगी, छठी आकृति वृत्त होगी 6। अब आठवीं आकृति कैसी होगी, आठवीं आकृति कैसा होगा बच्चों कि 2 के पहाड़े में 8 आ रहा है तो वो भी वृत्त होगा। देख लो आठवीं आकृति मैंने बनाया है, वृत्त जैसा दिया गया है वो भी होगा। फिर आगे देखिए, अब 11वीं आकृति कैसी होगी। अब 11वीं कैसी है, तो मैंने कहा था ना कि वो जो 2 के टेबल में नहीं आता, मतलब 9 जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, तो 11 जो है वो त्रिभुज आ जाएगा क्योंकि वो विषम संख्या में आ रहा है। 15वीं आकृति क्या होगी, वो भी त्रिभुज आ रहा है क्योंकि 2 के टेबल में 15 नहीं आता है, वो भी विषम संख्या है, इसलिए मतलब क्या होगा, इसमें त्रिभुज आ गया, बराबर है। मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, मतलब एक अंक छोड़ के आप एक अंक छोड़ के मतलब क्या आ रहा है, एक अंक पकड़े जाओ त्रिभुज आ रहा है, एक अंक छोड़ के जाओगे वृत्त आ रहा है। तो यहाँ पे हो गया। अब 20वीं कैसा है, 2 के पहाड़े में 20 आता है यानी ये वृत्त कहलाएगी। और 25वीं 2 के पहाड़े में नहीं आता है क्योंकि 2 धम में 20, 2 घर में 22 और 2 ब्रह्म में 24 होता है जो 12 टेबल है, तो वो नहीं आ रहा है, इसलिए वो त्रिभुज 25वीं में क्या होगा, त्रिभुज ही कहलाएगा। तो यहाँ तक मैंने किस 9 तक बना के दिया है। अब यहाँ देखो बच्चों आकृति क्रमांक, अब यहाँ देखो आकृति क्रमांक दिया गया है क्रम से 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिया गया है, बराबर है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए उसमें पहले में कैसा दिया गया है, एक गोलियों का विन्यास 1 है, 0 है, देखो 1 नीचे लिख दिया, गोलियों की संख्या कितनी 1 है, मतलब आकृति क्रमांक दिया, नीचे गोली का संख्या दिया गया और उसमें गोलियों का विन्यास यानी चित्र बनाया गया है, गोली का विन्यास जिसको, और उसके अंदर गोली कितनी उसमें गोली है वो काउंटिंग करना है। दूसरा देखिए, दूसरे में कितना है, पहले में 1 है तो दूसरे में कितना 3 है, दिख रहा है, बराबर है। अब 3 है तो उसमें कैसा किया, पहले 1 था, उसके बाद ऊपर मतलब ऊपर जो ऊपर के साइड में है उसमें 1 और बढ़ा दिया, 2 हो गया, और इससे आगे बढ़ा दिया 3। फिर तीसरी आकृति में कितनी है, 5 दे दिया गया है, बराबर। मतलब हर में कितना कितना बढ़ रहा है बच्चों बताओ, 1 था उसमें 3 आ गया, तो मतलब 1 के बाद 2 छोड़ के 3 आ गया, 3 के बाद फिर 4 छोड़ के 5, यानी एक अंक छोड़ के आगे एक गोटी बढ़ रही है। 1 आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया, 9 आया, 11 आया, 13 आया, 15, 17, 19, 21 ऐसे आएगी। तो उसमें कैसे किया, ये विन्यास कैसे किया जा रहा है वो देखिए। पहले में एक गोटी दिखाए, दूसरे में 3 गोटी, देखो 3 गोटी है, फिर तीसरी आकृति में 5 गोटी है, तो एक गोटी जो ऊपर वाला चित्र है, ऊपर की तरफ एक गोटी बढ़ती जा रही है, देख रहे हो, ऊपर की तरफ एक गोटी बढ़ती जा रही है, और दाएं साइड जो ऊपर संख्या हो रही है उसके बाद दाएं साइड भी एक गोटी बढ़ रही है। तो पहले में एक गोटी, दूसरे में कैसा है, ऊपर के साइड में एक गोटी बढ़ गया और दाएं साइड में गोटी बढ़ गई। अब फिर 5वें में साइड में तीसरी आकृति में क्या, ऊपर के साइड में एक गोटी बढ़ेगी और इधर भी एक गोटी बढ़ जाएगी, मतलब दो मतलब गोटी बढ़ती जा रहा है। फिर 7वें में भी एक गोटी ऊपर बढ़ेगी, फिर दाएं साइड में गोटी बढ़ेगी। 5वें में भी ऐसे ही होगा, एक गोटी ऊपर एक गोटी नीचे बढ़ जाएगी। फिर 6वें में भी ऐसे ही होगा, एक गोटी ऊपर एक गोटी नीचे की तरफ दाएं साइड बढ़ जाएगी। और आगे का जो 7वां है जो इसमें है उत्तर दिया गया है, वो भी एक गोटी ऊपर और एक गोटी दाएं साइड आप बढ़ जाएगा। ऐसे आपका क्रम चलता रहेगा।
अब इसमें देखिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। क्या दिया गया? तीसरी आकृति में 5 गोलियां हैं। कितनी आकृतियां हैं? देखो तीसरी आकृति दिख रही है, तो कितनी गोलियां पूछा गया है। यहाँ पे मैंने चित्र बना के यहाँ पे ऊपर लिखा गया है 5 गोलियां, तो यहाँ पे आपने 5 गोलियां लिखा। और चौथी आकृति में कितनी है? चौथी आकृति देखिए कितनी गोलियां हैं? 7 गोलियां हैं। उत्तर अपने आप मिल रहा है। अब चित्र न खींचते हुए क्या तुम बता सकते हो, मतलब चित्र आगे नहीं खींचना है, क्या आप बता सकते हो सातवीं आकृति में कितनी गोलियां होगी? बराबर है। अब सातवीं आकृति में कितनी गोलियां होगी? अब इसलिए देखिए मैंने चित्र खींचा था लेकिन वो आपको दिखा नहीं रहा। अब यहाँ पे देखो छठवीं आकृति में कितनी गोलियां हैं? 11 गोलियां हैं। मैंने कहा आगे में कैसा 2 गोली बढ़ रहा है, तो सातवीं आकृति में कितनी गोलियां होगी? 13। अब 13 गोली कैसे होगी? ऊपर के साइड एक बढ़ जाएगा और दाएं साइड एक बढ़ जाएगा, तो उसको हम जब विन्यास में एक ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा, दाएं साइड बढ़ जाएगा, इसलिए 13 गोली होगी। तो अब इसका मतलब सातवीं आकृति में कितनी गोलियां हो गई? 13 गोलियां हो गई है। यही क्रम है। अब देखो बच्चों, अब कितने उसे कितनी उसे लिखो और अब चित्र खींच कर देखो। मतलब पहले आप अपने मन से बताओ कितनी गोलियां होगी, उसके बाद चित्र खींच कर भी आप बता सकते हो, अपने उत्तर की जांच करो। अब इसमें देखो 10वीं आकृति में कितनी गोलियां होगी। अब 10वीं आकृति क्या है? अब देखो बच्चों, ये हो गया आपका 7 में आपने 13 बताया। अब 8 में कितना होगा बताओ? एक संख्या बढ़ा 15 हो गया, बराबर। 9 में कितना हो गया? 17। और 10 में कितना होगा? 19, बराबर है। तो 10वीं आकृति कितनी होगी? 19 हो जाएगी, मतलब एक बढ़ती जा रही है ना। अब यहाँ देखो, अब ये देखो, इसे आपने अच्छे से पढ़ो। क्या है? टोनी हरे देखो मुझे दिनदर्शक यानी कैलेंडर जिसे कहते हैं, क्या दिखाई देता है? वहाँ यहाँ तो अलग ही प्रतिरूप है, हाँ, मतलब क्रमता जिसे। अब यदि आड़ी कतार की इन 3 संख्याओं को जोड़ करें तो उत्तर आता है 27। आड़ी कहाँ है? देखो बच्चों, आड़ी संख्या को गिनो। देखो आड़ी कैसा है? 15 है, 9 है, 3 है। अब 15 और 9 और 3 को जोड़ो। 15 में 9 जोड़ दिया कितना? 24। 24 में 3 जोड़ा 27, बराबर है। ये हो गया। आड़ी को जोड़ दिया कितना? 27 अंक आ रहे हैं। खड़ी कतार की संख्याओं को जोड़ भी आता है 27। अब खड़ी आकार के जोड़ो। आड़ी को तो हमने जोड़ दिया 27, अब खड़ी को जोड़ो। अब देखो 9 है, 2 है, 16। 2 में 9 जोड़ा 11, 11 में 16 जोड़ दिया, 16 10 26 27 हो गया। इसको भी जोड़ो। 9 8 17, 17 10 27। मतलब ये कैसा क्रम है दिख रहा है आपको ना? ये कैलेंडर में उसने क्रम बनाया गया है कि ये कैलेंडर में कैसा क्रम दिख रहा है। मतलब आड़ी और इसमें सीधी में खींच रहे हैं, खड़ी कतार और आड़ी कतार में भी वही मतलब क्रम आ रहा है, और जबकि उसका डेट 1 2 3 4 5 6 7 ये क्रम से आ रहे हैं। ठीक है। अब देखो सोनी और तिरछी कतार इन तीनों संख्याओं को जोड़ भी आता है 27, बराबर है, बराबर बोल रहे हैं। संख्याओं जोड़ भी आता है 27। चौखट की बाईं और 3 कतारों की 3 संख्याएं देखो, उसमें बीच वाली आड़ी, बीच वाली खड़ी तथा तिरछी कतार संख्याओं को जोड़ समान ही आता है, ऐसा है। अब बच्चों यहाँ पे आ जाओ। क्या? टाइलों के परस्पर मेल द्वारा निर्मित नीचे दिखाए गए प्रतिरूप का निरीक्षण करना है आपको। तो इसे आप बिल्कुल निरीक्षण करो। जैसे बताया गया प्रतिरूप मतलब समानता क्या है, कैसे मतलब इसमें दिया मतलब फिट किया गया प्रतिरूप कैसे बनाया गया। जो आगे आप इसको पढ़ोगे इसका फ़ायदा होगा सममित में, तो उसमें आपको देखना है कैसे प्रतिरूप बनाया गया। फिर उसके बाद ये सब आकृति सब देख लीजिए, और देखने के बाद फिर इधर भी देख लीजिए, सब आकृति देख लीजिए आपके। और उसके बाद फिर यहाँ पे एक ही प्रकार की टाइलों का उपयोग करके तैयार होने वाले प्रतिरूपों का निरीक्षण करना है और देखना भी है। तो देखिए यहाँ पे जो टाइल्स सब बनाए गए उसमें से एक टाइल्स निकाल के यहाँ प्रतिरूप के रूप में आपको दिखाया गया है। उसके बाद नीचे दिए गए चित्रों के प्रतिरूप को पूर्ण करने के लिए कौन सी टाइलों का उपयोग किया गया है, तो आप देखना। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे टाइल्स दिए रखे गए हैं, जैसे टाइल्स मिलाकर एक पूरा प्रतिरूप दिया जाता है ना बच्चों। जैसे एक टाइल्स, फिर उसके आगे एक टाइल्स एल टाइल्स लगा के एक क्रम से टाइल्स लगाते रहते हैं, तो एक प्रतिरूप तैयार हो जाता है। तो वह प्रतिरूप वो एक टाइल्स कौन सी होगी? देखिए यहाँ पे देखो टाइल्स का मतलब बनाया गया है, एक के बाद एक रखा गया है। 2 जैसे कैसा 2 3 4, मतलब 1 रखा गया, 2 रखा गया है, 3 रखा, 4। अब चारों में से कौन किस, यहाँ पे एक टाइल्स भी निकाल कर रखे गए। अब उसमें आपको देखना है कि उसमें से कौन सा टाइल्स किस मतलब सारे टाइल्सों में से कौन सा मतलब एक प्रतिरूप दिख रहा है। तो जैसे पहला चित्र दिख रहा है, पहले चित्र का मैंने देखिए यहाँ पे तीर का निशान लगा है, कौन सा प्रतिरूप दिख रहा है। दूसरा चित्र का देखिए
कौन सा प्रतिरूप टाइल्स का दिख रहा है वो मैंने यहाँ पे निशान लगाए हैं। आपको केवल ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि बिल्कुल देखोगे, अच्छे से ध्यान से देखोगे तो अपने आप आपको समझ में आएगा। तीसरे आकृति में कौन सा टाइल्स है वो आपको यहाँ पे तीर के निशान से ज्ञात हो रहा है। चौथे में भी आपको पता चल रहा है। तो इसको केवल बच्चों इसमें कुछ भी नहीं, केवल निरीक्षण करना है, आपको ध्यान से देखना है और समझना है, और फिर आप इसको ज्ञात कर सकते हो। बराबर है। अब ये आपको ये समझ गया। तो ये सब आपका क्या है, प्रतिरूप और इसके बाद संख्या बंद भी कहते हैं। तो इसे आप बिल्कुल समझें। खाली इसको एक बार क्या करना है कि एक बार इसको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। पढ़ोगे और समझोगे तो आपको अपने आप इसका प्रतिरूप समझ में आएगा, कैसे किया गया है वो समझ में आएगा। बाकी इसमें कुछ भी कठिन नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय बच्चों।